झारखंड, नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? खुली प्रकृति, झार झंकारों से भरा राज्य झारखंड, ये आप सोचते होंगे। लेकिन झारखंड जैसे आपके जहन में आता होगा तो यहाँ के लोगों के बारे में आप सोचते होंगे। एकदम ठीक सोच रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा जो आदिवासी होते हैं, ज़्यादा संथाल लोग होते हैं, ज़्यादा पहाड़िया लोग होते हैं, इसीलिए नाम झारखंड भी है। ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे पीछे जो आप देखेंगे पूरा गांव आदिवासियों का है, पहाड़ियों का है। जिला गोड्डा पड़ता है, प्रखंड बुआरीजोर का है। और अगर देखा जाए तो ललमटिया से जो बोरियो बरहेट का मेन मार्ग जाता है, उस बीच को काटते हुए एक पतली सी सड़क आती है जो जमीन से लगभग 150 फीट की ऊंची पहाड़ में बसी हुई है। जगह बड़ा कोटा का है। नमस्कार, मैं हूं हैप्पी कुमार और आप मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं। मैं हर बार ब्लॉग ज़रूर बनाता हूं, लेकिन उसमें कुछ खास समस्याएं जुड़ी होती हैं। आज ठीक वैसे ही एक ऐसा गांव जो अलग है बाकी विकसित गांवों से। गांव भी विकसित होते हैं, लेकिन ये गांव पूरी तरह से अलग है। जहां खड़ा हूं पीछे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे मकान दिख रहे होंगे जो कि आधे कच्चे और आधे पक्के हैं। महज 50 घर हैं जिनमें मेरे अनुसार लगभग 1 से 150 तक की आबादी है। लोग यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालात बिल्कुल दयनीय है और कहा जाता है कि अपने जीवन को बचाने के लिए हमेशा लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। हम अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, चाहे वो पैसा कमाने का हो, जीवन को यापन करने के लिए कुछ और भी तरीका हो। यहाँ के लोग अब जैसे रेड डाटा बुक में आ चुके हैं। यहाँ जैसा कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासियों के लिए बहुत सारा कुछ किया जा रहा है। उनकी जनसंख्या को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन मैं जहाँ पे आया हूँ ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं दिखती है। बताते चलूँ कि पीछे जो आप दृश्य देख पा रहे होंगे, ये गाँव है। यहाँ पर बिजली तो है, लेकिन बिजली की समस्या है। पानी है, पानी की भी समस्या है। यहाँ दुनिया अभी तक 2G से लेकर 5G तक का सफ़र पूरा कर चुकी है, लेकिन यहाँ मैं पिछले 2 घंटों से घूम रहा हूँ। एक भी हाथों में मैंने अभी तक 4G मोबाइल नहीं देखा है। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको आगे वीडियो ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बात किए, हमने उनसे बहुत सारे सवाल किए। क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्हें लाभ मिल पा रहा है? क्या यहाँ पे उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिल पा रहा है? क्या उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी है, या फिर उन्हें किसी प्रकार का रोजगार मुहैया कराया जा रहा है? आदमी है, इसका भी पैसा नहीं मिलता है। तो बढ़िया है, ये पहाड़िया। हाँ, ये इतना पहाड़ी नहीं, बोल नहीं मैंने इस गांव में बहुत सारे लोगों से बात किया। यहाँ के वार्ड से भी बात की गई, यहाँ के लोगों से भी बात की गई। बात करते के साथ बहुत सारी समस्याएं जहन में आती है। पीछे आप जो ये टैंकर देख रहे हैं, ये पानी का टैंकर है और ये टैंकर लगभग बहुत दिनों से बिना पानी के यहीं पे है। कहते हैं जब इन लोगों ने पानी की समस्या से जूझते हुए जब रोड को जाम किया था, बोरी और बुआरीजोर वाले रोड को,
तब सरकार के द्वारा ये टैंकर मुहैया कराया गया। टैंकर तो मिला, लेकिन टैंकर में पानी फिर भरने वाला कोई नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं है। ये गांव है, इसके ऊपर भी बहुत सारे गांव हैं, वहाँ तक जाने तक की सुविधा नहीं है। मैं आपको पीछे इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और हम लोग इस गांव को पूरी तरह से घूमा है और यहाँ के हर एक चीज़ के बारे में जाना है। और यहाँ के जो युवा हैं वो इस पूरे गांव में 50 घरों के गांव में सिर्फ 3 ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। वो महज 7वीं तक, 5वीं तक, 8वीं तक पढ़े हुए हैं। ऐसे युवाओं से हमने बात किया। यहाँ के ज़्यादा लोग हमसे बात करने में हिचक रहे हैं क्योंकि इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। या एक लैंग्वेज है जिसे पहाड़िया लैंग्वेज कहते हैं, एक लैंग्वेज है जिसे संथाली लैंग्वेज कहते हैं। मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, वो क्या कहना चाहते हैं ये समझ लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, जिस कारण हमारे और उनके बीच में पूरा कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसके कारण बातें तो समझ में आई, लेकिन मैं पूरा बात आपको वो वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पा रहा हूँ। शांति पहाड़ी। शांति पहाड़ी। किया काम करके बढ़ेंगे, किया काम करके पक्का का मकान बनाएंगे। जो हम लोग काम कहाँ परदेसी कमाने के लिए जा रहे हैं, तभी लोग के ड्राइवर में भैया कोई कमाने के लिए जाता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो कहाँ से हम लोग का कमाई होगा तब ना पक्का के घर होगा। ना इंदिरा आवास आ रहा है, जो पहले दे दिया 20 साल पहले दे दिया वही मकान है, उसी मकान पर रहते हैं। तभी तो आवास नहीं आ रहा है, मकान नहीं आ रहा है, तो किससे हम लोग का कुछ नहीं। समस्या हम लोग का बिजली है तब तक पानी है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, तो वो एक समस्या है। और फिर हम लोग का फिर आवास भी नहीं आ रहा। देखिए संताली में कितना आवास आया था, है कि नहीं सर? फिर देखिए तो संताली में कितना बन चुका है। हम लोग का पहाड़िया गाँव में टाम टूम करके एगो आएगा ना तो 2 आएगा, इसी से तो ज़्यादा नहीं आएगा। जम करने के बाद वीडियो आया, एक बड़ा बाबू आया, मतलब एक टैंकर भी गंदा पानी ला करके दे दिया। अब घूमते घूमते गांव के अंदर आ चुका हूं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। लाभुक का नाम है सुरजा पहाड़ी और ग्राम बड़ा कोठा बाबूपुर ग्वारीजोर का है, जिला गोड्डा पड़ता है। ये जो आप आवास देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया है। आप इसे देखकर पता कर सकते हैं। महज थोड़ी सी ढलाई है और आगे एल्वेस्टर लग चुका है। लेकिन एक खास बात है जो आप देखेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। ये शौचालय बनाया गया है, जहां हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं। और शौचालय आप देखेंगे तो ये सिर्फ महज एक रूम है और ना उसमें पेन तो शायद है, पेन है लेकिन वो भर चुका है। ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी। ये यूज़ में नहीं आती है या फिर यहीं के लोगों ने इसे अपने किसी खास काम के लिए इसे बंद कर रखा हो, ये भी हो सकता है। घूमते घूमते गांव के अब पिछले छोर में आ चुका हूँ। यहाँ से एक रास्ता आप देख रहे होंगे, पतला सा रास्ता है जो ऊपर चढ़ेंगे तो दूसरे गांव की ओर जाता है। पीछे का आप दृश्य देख रहे होंगे, पूरी प्रकृति का गोद है और शायद झारखंड इस विषय के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है। ऊपर के जो गांव हैं और भी दयनीय स्थिति में है। लेकिन चलते चलते एक बड़ी रोचक चीज़ दिखी है पीछे। हम बात करते हैं अभी खास करके उज्ज्वला योजना की। एक उज्ज्वला योजना की विफलता का सबसे बड़ा एक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। यहाँ के लोगों को अभी तक उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसी बात नहीं है कि ये गांव बहुत पीछे है या फिर गांव बहुत पिछड़ा हुआ है या गांव किसी सड़क से कटा हुआ है। गांव की सड़क NH से भी जुड़ती है
लेकिन यहाँ पर अभी तक उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं पहुँच पाया है। ऐसा क्यों है? हो सकता है इसके पीछे बहुत सारे बिचौलियों का हाथ हो सकता है इसके पीछे नेता का भी हाथ हो। ग्रामीण तो ये भी कह रहे हैं कि कोई यहाँ देखने तक नहीं आता है। वोट की बारी आती है तो लोग जरूर आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी तो है, वोट तो मिलेगा ना। इसीलिए कभी कभार नेता भूले भटके आ जाते हैं। और पीछे अगर दिखाना चाहूँ तो सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति है, प्रकृति की गोद है, जिसमें आकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। जो भी वीडियो देख रहे होंगे, एक बार मन बनाइए और कमेंट में मेरा ईमेल है, आप उसमें मेल कर सकते हैं अगर आप इस क्षेत्र को जानना चाहते हैं, इस क्षेत्र के बारे में घूमना चाहते हैं। ये शायद क्या है? गुल है। ये भी नवरत्न तेल, नवरत्न तेल ये क्या है? ये गुल है, ये चाय पत्ती है, दूध का पैकेट है, क्लिनिक प्लस है, शैम्पू, मतलब जो छोटी मोटी जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये बीड़ी है, चॉकलेट है, हाजमोला है, ये खैनी है, मतलब इसी तरह से बहुत हल्की चीज़ें हैं जो अभी हम लोग। बैकग्राउंड में मिट्टी का घर है और मिट्टी का प्लास्टर भी है। ये बनता बड़े तरीके से है और कहा जाता है जितने देर प्लास्टर की आयु होती है, इसे बार बार अगर रिपेयर किया जाए, बार बार इसे लीपा पोती किया जाए तो ये बहुत दिनों तक टिकता है। महज लगभग 50 गांव में 40 घर इसी मिट्टी के बने हुए हैं। और एक ख़ास बात, आप शहर में रहते हो या आप किसी छोटे गांव में भी रहते हो तो आपके पास एक बाज़ार होगा या हटिया होगा, या फिर आपके गांव में छोटे छोटे बहुत सारे दुकान होते हैं। इस 50 घर वाले गांव में एक छोटा सा दुकान है जिसमें सिर्फ छोटी मोटी खाने की चीज़ें मिलती हैं, बच्चों के लिए मिलती हैं, कुछ टॉफ़ियाँ मिल जाती हैं, कुछ साबुन, तेल, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही मिल पाती है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर लोहंडिया या ललमटिया का क्षेत्र है। सप्ते में 2 दिन हटिया लगता है। यहाँ पे लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में आने वाली जो जितनी वस्तुएं होती हैं वही हटिया से जाकर ख़रीदते हैं। यहाँ पर और एक जो विशेष खामी मुझे लगी, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। अगर आपको यहाँ पर कुछ हो जाए, या मुझे, अभी मैं आया हूँ, मुझे कुछ हो जाए, मेरे पैर में चोट लग जाए, मैं गिर जाऊँ या मैं बेहोश हो जाऊँ, तो मुझे अस्पताल जाने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। और वहाँ की भी व्यवस्था यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताई गई कि कोई ठीक नहीं है। एक ग्रामीण ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि शायद वहाँ पे आपको ऑक्सीजन तक ना मिले। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम एक ख़ास महामारी से गुजर रहे हैं जिसका नाम कोरोना है। बहुत सारी जगह लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे कितने किस्से कहानियाँ, मास्क, ना जाने क्या क्या, सैनिटाइज़र तक किया गया, लेकिन यहाँ पे वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई। ना ही किसी के मुंह में मास्क था, ना ही किसी ने, सैनिटाइज़र का नाम तो लोगों ने सुना भी नहीं है। सोचे झारखंड अब विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन इन सारे गाँवों को देखकर, ऐसे पीछे बहुत सारे गांव हैं, 6 से 7 गांव हैं, अगर 50-50 घर करके ही जोड़ा जाए तो कितनी सारी आबादियां हैं। लेकिन न सरकार का, न ही लोगों का, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं एक विशेष तबके के लिए काम कर रहा हूं, वो लोग भी सामने नहीं आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ब्लॉग में ज़रूर आनंद आया होगा। आप अगर इनकी कमियों को और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जो इस गांव से ऊपर जाने का होगा। तिसगड़िया और न जाने बहुत सारे नाम हैं जो उस गांव को दिखाऊंगा मैं, और अगले ब्लॉग में ये सारी बातें करूंगा। 15 लाख जैसे आबादी था, अभी मैक्सिमम 1 लाख ही आदमी जनसंख्या में मैक्सिमम उतना होगा जनसंख्या पहाड़िया की। और 12-13 लाख में पहाड़िया मर मर के घट गया। कहाँ गया आखिर? गया है भी तो मान लो, देखिए सब मुसलमान मियाँ सब में शादी ब्याह करके लेके चला गया, आधा तो उसमें अपना जाति में परिवर्तन कर लिया। बहुत ज़्यादा ये हुआ है।
यहाँ सड़क जाम किए थे, बोले हम बड़ा बाबू थे, वो क्या नाम करके था, बोले कि अगर सर एक छोटा सा कलम से लेकर के बड़ी सामान तक जो आदमी लेता है वो हम लोग को टैक्स लगता है लेने के समय में, तो वही टैक्स का पैसा से हम लोग को सुविधा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कम से कम लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय बताएं कि इन परिस्थिति में अगर आपको रख दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। आप अपना ये भी राय दे सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए विशेष क्या किया जाए, या आप इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट इसलिए भी करें ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं, आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।